मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, क्योंकि पिछला हफ्ता जो हमारा पूरा हफ्ता था वो हमने होली वीक मनाया, जिसमें हमने खसूसन जो है ईस्टर के हवाले से सीखा, मसीह यस्सु की सलीबी मौत के ताल्लुक से, उसके मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से सीखा। और आज चूंकि मंडे का दिन है और हम इससे पहले वीक जो हम बाइबल रीडिंग अपनी डेली कर रहे थे जेनेसिस की किताब से, आज फिर हम अपनी उसी रीडिंग को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम खुदावंद के कलाम की तरफ आगे बढ़ें अपने डेली बाइबल रीडिंग के रूटीन के मुताबिक। पहले हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद खुदावंद के कलाम में से आज हम जेनेसिस उसके चैप्टर 6 को सीखेंगे। ज़बूर नंबर 119 है आज मेरे पास, गाएंगे हम सब मिलकर। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला। हम सब मिलकर गाएंगे हालेलुया। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह तेरे कलाम दे मुवाफिक चले, तेरे कलाम दे मुवाफिक चले, रखे ओ देते निगाह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह तेनू मैं ढूंढिया मैनू ना होड़ दे, तेनू मैं ढूंढिया मैनू ना होड़ दे, अपने हुक्मां तो गुमराह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया, तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया, करा ना तेरा गुनाह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह तू में यहोवा धन है सो मैनू, तू में यहोवा धन है सो मैनू, अपनी शराह सिखला, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह कीता बयान तेरे सारे ने यादा, कीता बयान तेरे सारे ने यादा, मेरे होठां ने खुदा, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला इस तरह तेरे मैं हुक्मां विच मगन रवांगा, तेरे मैं हुक्मां विच मगन रवांगा, भुल्ला कलाम ना तेरा, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह। हालेलुया आमीन। हमने खुदावंद की हजूरी में से ज़बूर नंबर 119 गाया, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। बहुत खूबसूरत गीत है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि उतनी खूबसूरती के साथ ये गाया नहीं गया, लेकिन फिर भी जब भी हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, उसके नाम को लेते हैं, तो हमें हमेशा उसके वसीला से सुकून मिलता है।
तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये खुदावंद का बड़ा खूबसूरत फजल है जो उसके लोगों पर हमेशा रहता है। सो इससे पहले हम खुदावंद के कलाम को सीखें, आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे और उसके बाद खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक नाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावन मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले खुदावन। जब हम तेरे कलाम को सब मिलकर पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसको सीखते हैं, तेरा हाथ तेरा फजल हो हम सब पर खुदावन। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में बाइस से बरकत हो। मुझ पर तू अपना हाथ बढ़ा, अपने कंट्रोल में कर ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज खुदावन मेरी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी से हो। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो हम खुदावन का शुक्र करते हैं अपनी डेली बाइबल रीडिंग जो हमने जेनेसिस से स्टार्ट की थी। जेनेसिस यानी कि पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब हमने यहाँ से खुदावन के कलाम को पढ़ना शुरू किया था और 5 अबवाब की हम बाइबल रीडिंग ऑलरेडी खत्म कर चुके थे। और छठे बाब की जब हमारी आखिरी एपिसोड लास्ट सैटरडे थी तो हमने छठे बाब की पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। लेकिन काफी दिन गुजर गए हैं, बल्कि पूरा वीक गुजर गया है, तो इसलिए मेरे और आपके हम सबके रिवीजन के लिए जो है मैं इन आयत को पहले पढ़ूंगी, इन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहले की तरह, पिछली बार की तरह 1 घंटा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम हम इस पर बात करेंगे। जो पॉइंट्स हमने सीखे थे उनको फिर से रिवाइज करेंगे और आगे चलकर फिर मैं 9वीं आयत से लेकर इस चैप्टर के आखिर तक पढ़ूंगी और फिर हम उस पर बात करेंगे। सो खुदावन के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, जब रूह जमीन पर आदमी बहुत भरने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में जमीन पर जबार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूह जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूं। मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। जैसा मैंने पहले कहा कि ये 8 आयात जो खुदावन के कलाम में से अभी हमने सीखी हैं, ये पैदाइश की किताब उसके छठे बाब की पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक हमने पढ़ा है अभी, और इन आयात को सुना है। इन पर ऑलरेडी जो है हम पिछले वीक से पहले जो हमारा सैटरडे को लास्ट बाइबल रीडिंग की एपिसोड थी जो जेनेसिस में थी, इन पर हम ऑलरेडी बात जो है वो तफसील के साथ कर चुके हैं। लेकिन शॉर्टली जो है मैं इन बातों पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगी ताकि हम सबको जो है वो रिवाइज हो जाए। सो इसमें हमने पहली आयत से जब पढ़ा तो हमने देखा कि जब रूह जमीन पर आदमी बहुत भरने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तो इस आयत पर हम ऑलरेडी डिटेल से बात कर चुके हैं कि ये जो खुदा के बेटे हैं ये सेत के बेटों को कहा गया है, और उसके बाद जो आदमी की बेटियों को कहा गया है, आदमी की बेटियां जो है वो काइन की बेटियों को कहा गया है। और सेत के बेटों को खुदा के बेटे इसलिए कहा गया है, इससे पहले जब हमने चौथे और 5वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी, चौथे बाब के आखिर में हमने ये सीखा था
कि सेत जो है, सेत खुदा के साथ चलता था और आगे जब सेत की औलाद पैदा होती है तो सेत खुद भी खुदा के साथ चलता है और अपनी औलाद को भी खुदा के साथ चलने की तालीम देता है। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि रास्तबाज जो हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो इसीलिए सेत रास्तबाज था। सेत ने अपनी औलाद को रास्तबाजी में चलने की तालीम दी थी, उनकी परवरिश इसी तरह से की थी कि जैसे उनका बाप रास्तबाज है, आगे से उनके बच्चे भी वैसे ही रास्तबाज हों। तो सेत के बच्चे रास्तबाज थे, इसीलिए वो खुदा के बेटे कहलाए। लेकिन जब हम काइन की जिंदगी पर गौर करें तो काइन की जिंदगी में जो है वो रास्तबाजी नहीं थी, बल्कि हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी में शुरू से गुनाह, जब उसने हाबिल के साथ कुर्बानी की और खुदा ने जब हाबिल के हदिये को कबूल कर लिया और काइन के हदिये को कबूल नहीं किया, तो हम देखते हैं कि काइन गुस्सा हुआ। खुदा ने काइन को रास्ता भी बताया, मशवरा भी दिया कि किस तरह से काइन जो है वो ठीक अपने आप को कर बेहतर करके सवार कर खुदा की हजूरी में, खुदा की नजर में मकबूल ठहर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि काइन ने खुदा के उस मशवरे को, उस नसीहत को भी जो है वो रद्द कर दिया, इग्नोर कर दिया और जाकर काइन ने अपने भाई हाबिल का जो है वो खून कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। तो काइन की जिंदगी में जो है वो गुनाह था, गुस्सा था, नफरत थी, हसद थी और यही वजह है कि काइन के बच्चे भी खुदा से दूर थे। लेकिन सेत जो कि रास्तबाज था, उसके बच्चे खुदा के साथ चलते थे। और जब आज के इस चैप्टर में, पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि इसमें खास वर्ड यूज किया गया है कि उस वक्त जमीन पर जो थे जबार थे, और जबार जो वर्ड है ये जिन्नात के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि शैतानी रूहों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। और हकीकतन उस वक्त शैतानी रूहें थी जमीन पर जो कि गर्दिश करती थी और इन्होंने काइन की बेटियों को जो है वो गुनाह में उलझा कर रखा था। और जब खुदा के बेटे यानी कि सेत के बेटों ने काइन की बेटियों के साथ शादियां की, इनके आपस में रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े, तो इनके मेल मिलाप की वजह से बदी जो है वो बहुत ज्यादा दुनिया में बढ़ गई, क्योंकि बेवियों के साथ साथ जो है उनके शोहरों की जिंदगियों में भी वो बदी के सारे काम, अट्रैक्शन जो है वो सब कुछ आने लगा। और फिर लिखा है कि खुदा जो है वो अपने हाथ की बनाई हुई दुनिया पर जब निगाह करता है, जब नजर करता है, जब उनको देखता है कि ये मेरे हाथ का बनाया इंसान गुनाह करता है, बदी करता है, बुरे काम करता है, तो खुदा जो है उस दुनिया को देखकर जो है वो मलूल होता है, खुदा रुसवा होता है, खुदा दुखी होता है कि ये दुनिया जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया, जिसको मैंने इसलिए इस इंसान को बनाया कि ये मेरे साथ रफाकत में रह सके, यही इंसान जो है ये मुझसे दूर होकर गुनाह की गुलामी में चला गया है। और खुदा जो है वो देखता है तो खुदा को इस बात पर गुस्सा आता है, खुदा को ये बात जो है वो कबूल नहीं होती। लेकिन उस दौर में भी हम देखते हैं जब बदी कसरत से बढ़ गई, जब गुनाह कसरत से बढ़ गया, तो फिर भी खुदा जमीन पर निगाह करता है तो उसको कोई ना कोई जो है वो रास्तबाज जरूर नजर आता है, जिसके ताल्लुक से आगे इसी बाब के, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब की 9वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक, यानी कि बाब के आखिर तक अगर हम पढ़ें तो, बल्कि मैं अभी पढ़ती हूं, तो यहां यूं लिखा है, और नूह का नसबनामा यह है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सेम, हाम और याफत पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोबर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ और उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो, और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे खत्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना, और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं, ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। अब पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा, और तू कश्ती में जाना,
तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां और जानवरों की हर किस्म में से दो दो अपने साथ कश्ती में ले लेना। आपकी वीडियो रुक गई है। What happened? I think internet. Huh? I think internet. That's not good. क्या करूं? दोबारा लाइव जाओ। हाँ, ये बंद कर दूं या रिफ्रेश करूं? रिफ्रेश करेंगे। I think नेट का मसला। That's too bad. Waiting for live video. उधर से स्ट्रीम बंद हुई होगी। I think it's okay now. Yeah, it is good. मैं माजरत करती हूँ, इंटरनेट का थोड़ा मसला आ गया था। तो हम यहाँ थे, पढ़ रहे थे, और फिर आगे 15वीं आयत में लिखा है, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। 30 हाथ हो, और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे खत्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना। और तू हर तरह की खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। खुदावन के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 6 बाब को हमने पढ़ा है, और जैसे हमने इसकी पहली 8 आयत को देखा था, तो हमने ये सीखा था कि किस तरह जो है वो गुनाह कसरत से दुनिया में भर जाता है, और खुदा को जो है वो गुनाह से नफरत है। खुदावन का कलाम बताता है खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। सो इसका ये मतलब नहीं कि खुदा की आंख जो है वो कमजोर है। गुनाह आता है तो खुदा की आंख पर पर्दा फिर जाता है। खुदा जो है वो बड़ी इलाही जात है, वो एक वक्त में पूरी दुनिया पर जो है निगाह करता है, उस पर नजर करता है। लेकिन हकीकतन जो वर्ड यूज किया गया है कि खुदा की आंख ऐसी पाक है कि गुनाह को देख नहीं सकती, उसका मतलब यह है कि खुदा गुनाह को देखता है और बर्दाश्त नहीं करता, उसको गुस्सा आता है। खुदा का कहर जो है वो भड़कता है गुनाह को देखकर। तो खुदा की आंख जो है वो देख सकती है, सब कुछ देख सकती है, गुनाह को भी खुदा की आंख देखती है। और बाइबल मुकद्दस में कई जगह ये वर्ड जो है वो लिखे हैं कि खुदा ने उनकी बदी को देखा, और इस चैप्टर में भी हमने ये बात पढ़ी है कि खुदा ने उनकी बदी को जो है देखा। खुदा ने निगाह की कि उस दुनिया में जो है वो उस दौर में बदी बहुत ज्यादा कसरत से भर गई थी। तो खुदा की आंख जो है वो बदी को देखती है, लेकिन उसके साथ जब खुदा बदी को देखता है, जब खुदा गुनाह को देखता है, तो खुदा को गुस्सा आता है, खुदा का कहर भड़कता है। अदरवाइज खुदा की जो है जात इलाही है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि खुदा की आंख एक वक्त में जो है वो पाकिस्तान को देखे, दूसरे वक्त में अमेरिका को देखे या इंग्लैंड को देखे। खुदा अपनी एक आंख से जो है एक वक्त में पूरी दुनिया को देखता है। और यही बात जो है इस बात का सबूत है, इस बात को साबित करती है कि खुदा की जात जो है वो वाहिद इलाही जात है, और उसका मुकाबला करने वाले मैं और आप हम कभी नहीं हो सकते। यहां तक कि अगर हम अपनी ये टेक्निकल चीजों की ही बात कर लें, तो हम लाइव स्ट्रीम के जरिए हम लाइव तो आते हैं ताकि दुनिया के सारे ममालिक में हमें एक वक्त में लोग देख सके, खुदावंद का कलाम हमारे वसीला से सुन सकें। लेकिन अगर हम कहें कि साइंस की ये तरक्की, ये टेक्निकल चीजें जो है ये खुदा की जात का मुकाबला कर सके, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। जो खसूसियात खुदा के पास हैं 100% वो खसूसियात इंसान के पास भी नहीं, वो साइंस के पास भी नहीं, किसी भी टेक्निकल चीजों के पास भी नहीं। इंसान जो है वो स्मार्ट होम तो तैयार कर सकता है, स्मार्ट मोबाइल तैयार कर लिए गए हैं, स्मार्ट टीवी आ गए हैं, लेकिन जो निजाम खुदा के हाथ में है वो मेरे और आपके हमारे हाथ में
कभी नहीं, इंसान के हाथ में वो कभी भी नहीं। खुदा की जात जो है वो वाहिद इलाही जात है और उसका मुकाबला मैं और आप या दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी मजहब, कोई भी कौम, कोई भी कबीला, कोई नहीं कर सकता। कोई कौम नहीं कर सकती, कोई फौज, कोई आर्मी नहीं कर सकती। तो खुदा की इलाही जात जो है वो पाक है और वो गुनाह से नफरत करती है। और नूह के दौर में भी ऐसा ही हुआ, जब हमने देखा कि सेत के बेटों और काइन की बेटियों ने आपस में शादियां की और उसके बाद बदी जो है वो कसरत से बढ़ गई, गुनाह कसरत से बढ़ गया, लोगों की जिंदगियों में जो है वो गुनाह ज्यादा जन्म लेना शुरू हो गया। तो खुदा जो है उस वक्त उस गुनाह से नफरत करता है। खुदा ने इंसान से कभी भी नफरत नहीं की, लेकिन खुदा को गुनाह से सख्त नफरत है। और अगर खुदा इंसान से उस वक्त नफरत कर लेता, तो जब खुदा नूह को रास्तबाजी की हालत में देखता है और उसके 3 बेटों कर, उनकी बेवियों को और आगे नूह की बीवी को देखता है, तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो यहाँ क्लियरली लिखा है कि नूह पर खुदा ने नजर की, तो नूह जो है खुदा को रास्तबाज नजर आया। और आगे नूह के बेटों की जिंदगियां कैसी थी, नूह के बेटों की बीवियों की जिंदगियां कैसी थी, या नूह की अपनी बीवी की जिंदगी कैसी थी, उनके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इस चैप्टर में इसके ऊपर जो है वो वजाहत नहीं की गई। नूह के लिए पहले बयान किया गया है, लेकिन अगर हम सेत की जिंदगी को देखें तो सेत जो है वो रास्तबाज था और आगे सेत के बच्चे भी जो है वो रास्तबाजी में मिलते हैं। और इसी तरह जब नूह रास्तबाज था तो यकीनी तौर पर नूह का खानदान जो है वो अपने बाप की ताबेदारी में होगा, वफादारी में होगा। और अगर वफादारी में ना होता तो जब खुदा ने बाकी गुनाहों से भरी दुनिया को हलाक कर दिया तो नूह के बच्चे भी जो है वो जरूर हलाकत में जाते। तो क्लियरली इस बारे में नहीं लिखा। और मेरी बहुत ज्यादा स्टडी डीपली नूह की फैमिली के, उसके बच्चों के ताल्लुक से जो है वो मेरी भी बहुत डीपली स्टडी नहीं है। अगर होती तो मैं उस बारे में आपको क्लियरली बता सकती, लेकिन हकीकतन हम इसी बात को जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जिन चीजों को ऐड किया गया है वो चीजें जो है वो काबिल कबूल है, काबिल यकीन है। और खुदा ने बहुत सारी बातों पर जो है जिन पर नहीं चाहा रोशनी नहीं डाली। सो जितनी मतलब की बातें हैं, जितनी मेरे और आपके काम की बातें हैं, उनको बाइबल मुकद्दस में मेरे और आपकी नसीहत के लिए और बरकत के लिए ऐड किया गया है। और उस दौर की बात करें तो गुनाह के भर जाने पर नूह खुदा को रास्तबाज नजर आता है और नूह के बच्चे और बीवी खुदा उनको भी जो है वो रद्द नहीं करता। और हम देखते हैं कि खुदा जो है हमेशा रास्तबाजों से प्यार करता है, रास्तबाजों का ख्याल करता है। अब खुदा दुनिया को देखकर मलूल तो हो जाता है, गुस्सा तो हो जाता है, दुखी तो हो जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ अगर खुदा को नूह रास्तबाज नजर आता है तो खुदा दुनिया को हलाक करने की ख्वाहिश तो रखता है, बल्कि ख्वाहिश नहीं, उस वक्त दुनिया को हलाक करना खुदा की मजबूरी थी। खुदा को पसंद नहीं था कि मैं अपने हाथ के बनाए इंसान को जो है वो अपने हाथों से हलाक कर दूं, मार डालूं। खुदा कभी भी इंसान को मारना नहीं चाहता। और अगर खुदा इंसान को मारकर ही खुश होता तो बागे अदन में जब आदम और हवा ने गुनाह किया था तो खुदा उसी वक्त आदम और हवा को मार सकता था और उसके बाद उनके इवज नए इंसान बना सकता था। लेकिन खुदा को अपने हाथ के बनाए इंसान से सख्त मोहब्बत थी और खुदा हमेशा अपने हाथ के बनाए इंसान पर रहम करता है, तरस खाता है, उससे मोहब्बत करता है। और यही वजह है कि खुदा ने आदम और हवा को बाग से निकाल तो दिया, लेकिन उनको जिस्म ढांकने के लिए जो है उनको कपड़े भी हम देखते हैं कि जानवर को ज़बा करके उनकी खाल से उनको बना कर दिए ताकि वो अपने जिस्म को, अपने नंगेपन को ढांक सके। और उसके बाद जब वो बागे अदन से निकल जाते हैं तो तब भी खुदा का रहम, उन खुदा की बरकत उनके साथ साथ रहती है। और नूह के दौर में जब नस्ल इंसानी आगे बढ़ जाती है तो तब भी ऐसा ही है। खुदा जो है वो नूह का ख्याल करता है, नूह से प्यार करता है और नूह के साथ खुदा जो है वो बोलता और उसके साथ हम कलाम होता है। आगे चलकर जो है आगे आयतें पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यहाँ बताया गया है इसकी 11वीं आयत में, पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया है। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई है। फोन से चली जाओ।
वो एंड हो तो जा सकते हैं, वो एंड होगी। लेट्स सी। That's too bad. जी वेलकम बैक। हमारा जो है वो कभी इंटरनेट का मसला इतना नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 दिन हो गए हैं रेगुलर जो है हमारा इंटरनेट जो है वो वीक आ रहा है। बाकी टेक्निकल इशू जो है वो नहीं है, हमारा इंटरनेट जो है वो वीक आ रहा है और उसी की वजह से हमारी स्ट्रीम जो है आजकल ख़राब हो रही है। तो यकीनन इस मसले को, इस मामले को जो है हम खुदावंद के हाथ में देते हैं और इसके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद जो है रहम करे और ये इंटरनेट का जो है इशू हमारा क्लियर हो सके। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट पर मुझे बताएं ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। जी आई थिंक इट्स ओके नाउ। जी अगर आप में से किसी को मेरी आवाज़ आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। ओके जी, थैंक यू सो मच। जी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ 13वीं आयत तक पहुंचे थे कि यहाँ लिखा है, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। और फिर लिखा है, सो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा जो है जिसने अपने हाथ से इस दुनिया को बनाया और बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से खुदा ने दरख्त उगाए, पौधे उगाए, फूल उगाए, सब्जियां, फल, हर किस्म के हम देखते हैं खुदा ने खूबसूरती से दरख्तों को इस जमीन पर लगाया, पहाड़ टीले बनाए खुदा ने। लेकिन खुदा जो है वो गुनाह के सबब से इस कदर मलूल होता है, इस कदर दुखी होता है, तकलीफ महसूस करता है और खुदा अपने हाथ से बनाई हुई चीज को जो है वो खुद ही उसको मार मिटाने की बात करता है। और खुदा उसके लिए नूह से मुखातिब होता है और नूह को जो है नूह से हम कलाम होता है और फिर कहता है, तू गोफर की जो है वो लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना और उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। सो आज इंटरनेट का जो है वो काफी ज्यादा मसला चल रहा है, तो मैं शॉर्टली जो है इसको आगे कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो हम देखते हैं कि नूह को जो है खुदा अब यहाँ हदायत देता है कि किस लकड़ी को यूज कर और किस राल को यूज कर और फिर जो है कश्ती बना, एक बड़ी कश्ती खुदा हम देखते हैं कि हुक्म देता है नूह को बनाने के लिए। और इंग्लिश में इस कश्ती के लिए जो वर्ड यूज हुआ है, याद रखें कोई बोट का वर्ड यूज नहीं हुआ बल्कि आर्क का वर्ड यूज हुआ है। और ये बहुत बड़ी जो है ये कश्ती खुदा जो है नूह को बनाने का हुक्म देता है और इसमें 3 दर्जे खुदा जो है उसको 3 फ्लोर बनाने के लिए कहता है। निचला फ्लोर, उसके बाद मिडल और फिर उसके बाद ऊपर का। और फिर खुदा जो है नूह को खास हुक्म करता है कि अपने बेटों की बीवियों को और अपनी बीवी को जो है वो लेकर इस कश्ती में जाना। और सिर्फ खुद नहीं बल्कि तमाम जितने खुदा ने जानवर बनाए, परिंदे बनाए, खुदा नूह को जो है वो हुक्म करता है कि इनका भी एक एक जोड़ा जो है वो अपने साथ ले जा। और खुदा जो है वो मुकम्मल तौर पर नूह और उसके साथ जितने लोग और जितने जानवर, परिंदे उसके साथ उस सारे तूफान के अरसे में जो है कश्ती में बंद होने को है, खुदा उन सब के लिए जो है नूह को बताता है कि किस तरह से खुराक का इंतजाम होना चाहिए, क्या क्या चीज उसने अंदर लेकर जाना है। और ये सारी बातें जो
जो खुदा उसको बताता है, नूह को जो है इसमें खुदा की फिक्र है, खुदा का प्यार है, उसका रहम है। खुदा हर तरह से नूह को गाइड करता है और खुदा जो है सारी कश्ती का नक्शा खुद नूह से बनवाता है। जैसे आगे चलकर फ्यूचर में हम देखेंगे कि जब खैमा इज्तिमा को बनाया जाता है, जब हैकल बनाई जाती है, तो उनके नक्शे, जब अहद का संदूक बनाया जाता है तो उसका नक्शा भी जो है वो खुदा खुद बताता है। और नूह की कश्ती का पूरा नक्शा, नूह की कश्ती में इस्तेमाल होने वाला, उसके बनने में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान जो है वो खुदा ने नूह को अपनी मर्जी से बताया। और जैसे जैसे खुदा जो है वो नूह को हुक्म करता है, नूह बिल्कुल खुदा की बातों के ऐन मुताबिक उसकी वफादारी करते हुए, उसकी फर्मा बरदारी करते हुए वो ही करता है। और नूह की फर्मा बरदारी, नूह की रास्तबाजी हम यहीं से देख सकते हैं कि जब खुदा नूह के साथ कलाम करता है तो नूह खुदा के साथ किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं करता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता। नूह ये नहीं कहता कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां तो साथ जाएंगे, मेरी बीवी, लेकिन बाकी मेरे रिश्तेदार, उनका क्या होगा। बल्कि नूह वफादारी के साथ खुदा की बात सुनता और जैसे जैसे खुदा नूह को कहता है करने के लिए, नूह वैसा ही करता है। सो आज जो है मैं अपनी आज की बाइबल रीडिंग यहीं पर एंड करूंगी। और क्योंकि हमारा इंटरनेट जो है वो बहुत खराब है और बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और हम अपनी बाइबल रीडिंग को जो है आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, कल जो है मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं फिर से इंटरनेट वालों से राब्ता कर सकूं और हम इसको बेहतर कर सकें। सो खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हम अभी दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और आज हमारी जितनी बातें जो है, आज की जितनी एक्सप्लेनेशन रह गई है, इसको हम कल जो है जरूर डिस्कस करेंगे, कल के चैप्टर के साथ कवर करेंगे। सो आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ। खुदावन आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे कलाम को पढ़ सकें, बरकत हासिल कर सकें। खुदावन ये जो इंटरनेट का प्रॉब्लम कुछ दिनों से हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, हम बाइबल रीडिंग जो है वो ठीक से नहीं कर पाते। खुदावन इस सारे मामले को, इस सारे मसले को मैं तेरे हाथों में देती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ। खुदावन इस सारे नेटवर्क प्रॉब्लम को तू ठीक कर, अपना जलाली हाथ बढ़ा और सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर ताकि हम अपने डेली बाइबल रीडिंग प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू कर सकें स्मूथली। हमारी सारी एपिसोड जो है वो स्मूथली रन हो सके ताकि तेरे लोग जब तेरे कलाम को सुनने के लिए जमा होते हैं तो वो हकीकतन तेरे कलाम को ठीक से सुन सकें, इससे बरकत हासिल कर सकें। और मैं भी तेरे कलाम को खुदावन ठीक से पढ़कर ठीक से बयान कर सकूं बगैर किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस के। खुदावन सारे मामले को तू अपने हाथों में ले, कल से हमें किसी किस्म की इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े। खुदावन तू हर तरह से हम सबके साथ हो। ये जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, खुदावन मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ। खुदावन दरखास्त करती हूँ अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, मुस्बत जवाब दे, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की तमजीद कर सकें। खुदावन हर तरह से हम सबके साथ हो। कौम बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। खुदावंद के कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और आखिर में एक बार फिर से मैं बड़ी माजरत करती हूँ आप सबके साथ, इंटरनेट का इशू है, पहले कभी नहीं हुआ था लेकिन ये पिछले वीक से शुरू हुआ है और काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। दुआ भी करते रहें, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि इस इंटरनेट के मसले को जो है वो कल हल किया जाए, क्योंकि अगर इंटरनेट का मसला ठीक नहीं होता तो यकीनी तौर पर हमारी बाइबल रीडिंग की एपिसोड जो है अगर इसी तरह से इंटरप्ट होती रहे तो वो मसला बनता
बनता है। जाहिर है मेरी भी जो रवानगी होती है खुदावंद के कलाम को बयान करने की, वो भी टूट जाती है, और आप लोगों की रवानगी जो सुनने की है वो भी टूट जाती है। सो दुआ में ज़रूर रखें इस सारे मसले को। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कल फिर हम मिलेंगे पाकिस्तान के सुबह 8 बजे और इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, और यूं ही ऑनलाइन होकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।